नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर में और मैं हूं आपके साथ ज्योति। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे दिन की 4 बड़ी खबरों की। पहली खबर दिल्ली से है, जहां मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। दूसरी खबर यमुनानगर से है, जहां कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर के नेतृत्व में गांव बरौली माजरा में सैकड़ों नेताओं ने विभिन्न दलों को छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। वहीं तीसरी खबर फरीदाबाद से है, जहां 17 साल के नाबालिग स्कूली छात्र का हिंदू धर्म छोड़कर मुस्लिम धर्म परिवर्तन करने का मामला सामने आया है। और चौथी खबर करनाल से है, जहां अनाज मंडी में गेहूं खरीद शुरू होने के साथ ही आढ़तियों का विरोध भी शुरू हो चुका है। तो चारों बड़ी खबरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। चारों बड़ी खबरों की तस्वीरों के माध्यम से भी आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। जहां पहली खबर दिल्ली से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर है। आज पेश ही उनकी हुई थी कोर्ट में, जिसके बाद से 15 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है उनको और तिहाड़ जेल भेजा गया है। बताया जा रहा है कि 2 नंबर की जेल में ये रहने वाले हैं 15 दिनों तक। पूरा शेड्यूल भी उनका जारी हो गया है। साथ ही दूसरी खबर बीजेपी के बढ़ते कुनबे को लेकर के है, जहां सैकड़ों की तादाद में आज लोग बीजेपी से जुड़े हैं। और शुरुआत करेंगे पहली खबर के साथ। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ा झटका मिला है। अदालत ने शराब घोटाला मामले में उन्हें 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। आपको बता दें कि दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 28 मार्च को सीएम केजरीवाल की रिमांड 4 दिन के लिए बढ़ा दी थी, जिसके बाद से आज फिर से उनकी कोर्ट में पेशी हुई और 15 दिनों की न्यायिक हिरासत में उनको भेज दिया गया है। तो दिल्ली से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिस दौरान पेशी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की हुई। 15 दिन की न्यायिक हिरासत में उनको भेज दिया गया है, जिसके बाद से अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी दोनों की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। और लोकसभा चुनाव के बीच जगाधरी विधानसभा में विपक्षी दलों को करारा झटका लगा है। आपको बता दें कि कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर के नेतृत्व में जगाधरी विधानसभा गांव बरौली माजरा में सैकड़ों नेताओं ने विभिन्न दलों को छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। वहीं इस मौके पर नेताओं द्वारा कृषि मंत्री का जोरदार स्वागत भी किया गया। कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि बीजेपी सरकार बिना किसी भेदभाव के समान रूप से सभी जगह विकास कार्य करवा रही है। सबका साथ सबका विकास के नारे पर भारतीय जनता पार्टी सामने आई है और इसी नारे के साथ धरातल पर भी कार्य कर रही है। कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में प्रधानमंत्री बनते ही जो बात कही थी कि सबका साथ सबका विकास, और उस पर उन्होंने अमल भी किया। और उस पर माननीय मुख्यमंत्री जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल जी, उन्होंने भी उस पर अमल किया। हरियाणा एक हरियाणा। लेकिन बाद में प्रधानमंत्री जी ने कहा सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। और सुरेंद्र मेहता संवाददाता हमारे यमुनानगर से इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। सुरेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में बीजेपी का बढ़ता कुनबा, जहां आज सैकड़ों लोग शामिल हुए हैं, इस पूरे मामले पर आपके पास क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, यमुनानगर के अलग अलग इलाकों में मीटिंगें हो रही हैं और जो मंत्री हैं वो अपनी मीटिंगें दे रहे हैं और लगातार लोग बीजेपी के साथ जुड़ रहे हैं। अभी जो बात करें ताजा, तो कई दलों के लोगों ने ज्वाइन की है मंत्री की मौजूदगी में बीजेपी को, और साथ ही कई और लोगों के जुड़ने की संभावना है। इलाके में बीजेपी की बात करें तो यह जो संसदीय क्षेत्र है अम्बाला संसदीय क्षेत्र के तहत आता है, जहां मंत्री काफी दिनों से सक्रिय हैं और अलग अलग इलाकों में मीटिंगें ले रहे हैं। अभी की बात करें तो भी 100 से अधिक लोग हैं जो अन्य दलों से हैं और बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। जी बिल्कुल। और इस दौरान मंत्री कंवरपाल गुर्जर भी पहुंचे थे, जोरदार स्वागत उनका तस्वीरों में दिखाया जा रहा है, क्या कुछ उन्होंने कहा इस दौरान?
बिल्कुल, उन्होंने ये कहा है कि जो जो लोग शामिल हो रहे हैं उन्हें पार्टी में आने पर पूरा मान सम्मान दिया जाएगा, उन्हें जो जो ओहदे दिए जाने वो दिए जाएंगे, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। वह यह भी दावा करते हैं कि जो पूर्व मुख्यमंत्री ने किया था हरियाणा एक हरियाणवी एक, और उसी को तर्ज पर सभी का विकास किया जा रहा है, सभी क्षेत्रों का सभी वर्गों का बराबर ध्यान रखा जा रहा है, कोई नौकरियों में कोई भेदभाव नहीं है, इलाकों के विकास में कोई भेदभाव नहीं है, जिसके चलते लोग लगातार बीजेपी की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। जी बिल्कुल सुरेंद्र, जैसे कि लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में दल बदल बहुत ही आम बात है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में बीजेपी में लोगों का शामिल होना क्या विपक्षी गठबंधनों के लिए मुसीबत बन सकता है? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर इसी तरीके की जो रफ्तार चली है, पिछले दिनों भी काफी संख्या में लोग शामिल हुए थे और आज काफी 100 से अधिक लोग शामिल हुए हैं, ऐसे लगातार कोशिश हो रही है और लोग इस तरह के हैं जो अन्य दलों से हैं बीजेपी में आए, और उसके लिए लगातार सरकार भी ये कोशिश कर रही है, मंत्री भी प्रयास कर रहे हैं कि जो ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ा जा सके, लोगों को बताया जा सके कि यही सरकार है जो सबका साथ और सबका विकास नीति पर चल रही है, और उसी के चलते लोग आकर्षित हो रहे हैं। दावा ये भी किया जा रहा है अगले कुछ दिनों में कुछ जो नेता अलग अलग पार्टियों के, वो भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। जी बिल्कुल सुरेंद्र, बात तो आपने सही कही, लेकिन जिस तरीके से एक बड़ा लक्ष्य इस बार बीजेपी ने रखा है, एनडीए गठबंधन ने रखा है 400 पार का एनडीए गठबंधन के लिए, और बीजेपी की अगर बात करें तो 370 पार का लक्ष्य रखा है, तो ऐसे में इस तरीके से कुनबा बढ़ना जो लोग शामिल हो रहे हैं, इस लक्ष्य को पूरा करने में कितनी मदद करेगा? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं कि एक एक सीट का महत्व होता है, और अगर बात करें हरियाणा की तो हरियाणा में 10 लोकसभा की सीटें हैं, और बीजेपी के जो मंत्री हैं, विधायक हैं और स्पेशल मुख्यमंत्री वो अभी से सक्रिय हो चुके हैं। लगभग प्रदेश के सभी जिलों का, सभी संसदीय क्षेत्रों का दौरा करने का उनका लक्ष्य है। और कल अगर बात करें तो मुख्यमंत्री स्वयं नायब सैनी यमुनानगर आए थे, और उन्होंने जो अम्बाला संसदीय क्षेत्र से बीजेपी की प्रत्याशी है बंतो कटारिया, उनके समर्थन में रैली भी की थी, और इसी तरह वह अन्य इलाकों में भी जा रहे हैं, और कोशिश हो रही है 200 की 200 सीटें जीतने की। अगर हरियाणा में अगर यह स्थिति रहती है तो नेचुरली वो जो लक्ष्य है वो पार पाया जा सकता है, तो वहां तक पहुंचा जा सकता है। जी मंत्री तो इस दौरान थे ही कंवरपाल गुर्जर, और कौन कौन बीजेपी के बड़े नेता इस दौरान थे? बीजेपी के बिल्कुल मंडल अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष हैं, अलग अलग जो निगमों के चेयरमैन रह चुके हैं वो है। मलिक रोजी अनंत मौके पर, रामनिवास गर्ग थे, नगर निगम के पूर्व मेयर हैं मदन चौहान, वो मौके पर मौजूद थे। राजेश छपरा हैं जिला अध्यक्ष, वो मौजूद थे। और कोशिश ये हो रही है कि कुनबे को इकट्ठा जो ऑलरेडी है उसको और मजबूत किया जाए और लोगों को शामिल किया जाए। ठीक है सुरेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम सारी जानकारियों के लिए। और फरीदाबाद में 17 साल के नाबालिग स्कूली छात्रा का धर्म परिवर्तन करने का मामला सामने आया है। तो फरीदाबाद से आपको ये खबर बता रहे हैं, जहां पर बताया जा रहा है कि एक नाबालिग 17 साल की स्कूली छात्रा उसका हिंदू धर्म छोड़कर मुस्लिम धर्म परिवर्तन करने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि छात्र के मामा ने धर्म परिवर्तन कराने वाले एक मुस्लिम परिवार पर आरोप लगाया है और कहा है कि उनका भांजा एक मुस्लिम परिवार के साथ विदेशी आतंकवादी संगठनों के संपर्क में भी है। इसी के साथ ही उनके भांजे को जिहादी बनाया जा रहा है। और वहीं आपको बता दें, उनके भांजे को जन्नत में जाने और 72 हूरों के मिलने का ख्वाब दिखाकर माइंड वॉश कर धर्म परिवर्तन कराया गया है। इस मामले पर छात्र की मां ने धर्म परिवर्तन कराने वाले मुस्लिम परिवार के खिलाफ सेक्टर 75 स्थित बीपीटीपी थाने में शिकायत दर्ज करते हुए उचित कार्रवाई की मांग भी की है। आज यहाँ ये पहला केस नहीं, इससे पहले भी कई केस आ चुके हैं। यहाँ एक अंशुल नाम का नाबालिग बच्चा है जिसको फैजान नाम के मुस्लिम फैमिली ने उसको प्रलोभन दे के उसको विदेश ले जाने का प्रलोभन दिया और उसे मुस्लिम बना लिया। उससे कलमा पढ़वाया जा रहा है, उसे रोजे रखवाए जा रहे हैं। उसी केस को लेकर हम यहाँ आए हैं। उसके परिवार को आज पता चला, कुछ दिन पहले पता चला था। उन्होंने समझाया उस परिवार को, भाई हमारे बच्चे का पीछा छोड़ दो, ठीक है, लेकिन उन्होंने नहीं माना। आज वो लोग अपनी शिकायत लेकर यहाँ थाने में आए हैं। इसके संबंध में एक मीनाक्षी प्रजापति ने एक दरखास्त पेश की है। इसने बताया कि उसका बेटा अंशुल है, उसके किसी डॉक्टर फैजान ने उसका धर्म परिवर्तन की कोशिश की है, जिसके संबंध में उसने दरखास्त पेश की है। जो पिछले 5 वर्षों से
अपने सेक्टर 78 में रहते थे, जो अब ये प्रेजेंट में गुड़गांव रह रहे हैं। तो ये जो बेटा अंशुल है वो उसकी जिम में आते जाते समय मुलाकात हुई थी, जो अब इसके संबंध में दरखास्त पेश हुई है, जो अफसरानवाला के आदेशानुसार इस पर आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ये हमारा मासूम सा बच्चा जो 16-17 साल की उम्र में फैज़ान अहमद नाम के एक मुस्लिम फैमिली ने उसको धर्म से रिलेटेड कुछ गलत जानकारियां दी, जिससे कि हमारा अंशुल रास्ता भटक गया था। ठीक है, उसको सही रास्ते पे लाने के लिए हमने पुलिस का सहारा लेना पड़ा। ठीक है, अभी फैज़ान आउट ऑफ कंट्री है, यूके में, और उसके मॉम डैड यहीं रहते हैं। उनसे रिक्वेस्ट किया पहले कि उसको ये सब करने के लिए रोका जाए। और मोनू पांचाल संवाददाता हमारे इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोनू, ये जो अंशुल से फैजान बनने तक का पूरा सफर है और धर्म परिवर्तन का जो आरोप है, इस पूरे मामले पर अपडेट क्या है आपके पास? ज्योति, देखिए, फरीदाबाद का जो है ग्रेटर फरीदाबाद का मामला है ये बीपीटीपी का। और यहाँ पर जिस तरीके से देखा जाए तो 2023 में जो है एक अंशुल नाम का व्यक्ति जो है, छात्र जो है वो 17 साल का, वो छात्र जो है कहीं ना कहीं एक डॉक्टर फैजान के जो है टच में आया, और टच के होने के दौरान जब जो है उससे जो है वो कहीं ना कहीं अपनी जिस तरीके से उनका जो विशेष समुदाय है उसके बारे में यहाँ पर जो है वो जानकारी देते हुए कहीं ना कहीं जिस तरीके से धर्म परिवर्तन करने को लेकर के जो है यहाँ पर दबाव बनाया। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से देखा जाए तो जो कि यहाँ पर एक जो विशेष समुदाय में ये कमला होता है वो यहाँ पर जो है वो पढ़ाने का यहाँ पर वो कोशिश करी, और कहीं ना कहीं जन्नत में पहुंचाने का, स्वर्ग में पहुंचाने का, या कहीं ना कहीं अल्लाह से मिलाने का जो है वो कहीं ना कहीं अच्छे सपने जो है यहाँ पर दिखाने का काम करा। और जिस तरीके से देखा जाए तो वो जो 17 साल का अंशुल है वो कहीं ना कहीं जो है फैजान और जो फैजान की पत्नी है नूरी, उसके जो है उनके बातों में जो वो है फंस गया। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से देखा जाए तो वो जो उनके टच में होने और रहने लगा, तो वहीं उसके साथ साथ जब तक भी जो है परिवार को पता नहीं लगा, लेकिन जब परिवार को जब पता लगा, जब अंशुल के मामा जो है किसी जो है स्कूल में जो है एडमिशन कराने के लिए गए, और एडमिशन कराने के वक्त जब जो है उसने अपना अंशुल से नाम मुस्लिम का जब नाम लिखा, तो कहीं ना कहीं वो एक आश्चर्य रह गई कि इसने जो है अपना नाम क्यों बदला। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से हम रोजे चल रहे हैं तो रोजों को लेकर के भी कहीं ना कहीं वो चिंतित हो गई कि रोजा जो है जिसे समुदाय लोग रखते हैं, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से देखा जाए तो जो रोजे हैं वो रखना शुरू कर दिया। तो कहीं ना कहीं इसको देखते हुए जो अंशुल के जो माता पिता है वो बिल्कुल पूरी तरीके से घबरा गए थे। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से बात की जाए तो जो है वो जो पुलिस का सहारा लेना पड़ा, पुलिस की शिकायत इसमें जो है वो दी है। ज्योति, बिल्कुल। अच्छा, आपने ये बताया कि फैजान के परिवार से इस नाबालिग बच्चे का संपर्क हुआ, उसके बाद से ये पूरी प्रक्रिया शुरू हुई। तो अब पुलिस का इस पूरे मामले में क्या कहना है? पुलिस इन्वॉल्व इस मामले में हो गई है क्योंकि शिकायत पीड़ित पक्ष ने कर दी है। देखिए, मैं आपको बता दूं, अंशुल की जो माँ है उसने, अंशुल की माँ जो मीनाक्षी है उसने जो है शिकायत दी है, और शिकायत पर जो है ये जो फैजान और नूरी जो है वो उसके खिलाफ जो है शिकायत दी है कि जिस तरीके से उसके बच्चे को बहला फुसला करके धर्म परिवर्तन को लेकर के जो दबाव बनाया, और कहीं ना कहीं धर्म परिवर्तन जो पूरी यानी कि कराने की कोशिश करी है, तो इसको लेकर के उसने जो है ग्रेटर फरीदाबाद यानी बीपीटीपी थाने में जो है वो शिकायत दी, और शिकायत जो है वो पुलिस ने ले भी ली है। लेकिन बात की जाए तो कहीं ना कहीं फैजान और नूरी जो है वो आउट ऑफ कंट्री है, और उसको लेकर के अब जो है पूरी तरीके से यहाँ पर एक अगर वो देश में आते तो उनको गिरफ्तार किया जाएगा। यहाँ पर एक एफआईआर दर्ज कर दी, और एफआईआर दर्ज करने के बाद जिस तरीके से मामले की जांच यहाँ पर जो है ज्योति की जाएगी, और उसके खिलाफ जो है उन धाराओं में जो है वो एफआईआर दर्ज कराएगी, यहाँ पर करी जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पुलिस ने साफ कह दिया कि जिस तरीके से कार्रवाई और जिस तरीके से अमल में जो कार्रवाई आएगी उसके जो है सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से देखा जाए तो अंशुल को जो है वो पुलिस वालों ने समझाते हुए अंशुल को समझाया भी, और कहीं ना कहीं माता पिता को भी समझाते हुए अंशुल को जो है वो समझाने की कोशिश करी है, और उनके खिलाफ जो है वो शिकायत यहाँ पर ले ली गई है। जी बिल्कुल मोनू, लेकिन जो ये आप इंटरनेशनल कनेक्शन की बात कर रहे हैं कि वो अभी यहाँ पर नहीं है, बाहर है, तो कोई टेरर कनेक्शन, कोई इंटरनेशनल कनेक्शन जिसकी जानकारी सामने आ रही हो? देखिए, ज्योति, मैं आपको बता दूं कि जो फैजान है इन्होंने जो है रसिया में जो है
वो डॉक्टर की पढ़ाई करी है और उसके साथ जो है रसिया की रहने वाली जो नूरी है वो भी वहीं की रहने वाली है और उसने भी जो है वहां से पढ़ाई करी है। तो पढ़ाई करने के दौरान क्योंकि फैजान के जो माता पिता हैं वो फरीदाबाद के ग्रेटर फरीदाबाद में रहते हैं, वो यहाँ पर आते जाते रहते हैं। तो इसको लेकर के जिस तरीके से अंशुल 17 साल का बच्चा जो है वो उनके बहकावे में आकर के जिस तरीके से धर्म परिवर्तन, अपना नाम बदलना और कहीं ना कहीं रोजे रखना, तो इसको लेकर के काफी चिंतित यहाँ पर चिंता का विषय जरूर बन गया था। लेकिन जिस तरीके से देखा जाए तो अभी तक जो माता पिता है वो फरीदाबाद में रहते हैं, लेकिन फैजान और जो रूनी है वो कंट्री जो है भारत कंट्री से जो बाहर है, कहीं ना कहीं जिस तरीके से देखा जाए तो शिकायत अभी ले ली गई है और कहीं ना कहीं माता पिता से भी जो है वो पूछताछ की जा रही है कि आखिरकार ये अंशुल जो लड़का है ये कब कब टच में आता, जो घर पर आता था और कहीं ना कहीं किस तरीके से। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अंशुल के माता पिता ने यह भी आरोप लगाया कि जो फैजान और नूरी है वो कहीं ना कहीं अभी भी उनके व्हाट्सएप और फेसबुक से जो है वो कनेक्ट है और कहीं ना कहीं जो फेसबुक और व्हाट्सएप से जो है वो बात की जाती है। तो इसको लेकर के भी अभी भी जो है उस अंशुल पर दबाव बनाया जा रहा है धर्म परिवर्तन को लेकर के। तो इस तरीके के मामले अभी तक सामने होते हुए नजर आए हैं। अच्छा मोनू, एक चीज मैं और नहीं समझ पाई हूँ यहाँ पर कि अंशुल जो है यहाँ पर अपने माँ बाप के साथ रहता है और ये जो दोनों फैजान का परिवार है और फैजान और नूरी ये रहते हैं बाहर, यानी आउट ऑफ इंडिया। तो ऐसे में इनका जो कनेक्शन था वो कैसे बना? इंटरनेट के माध्यम से बना, फोन कॉल के माध्यम से बना, या कैसे? ये क्या है, थोड़ा सा इसको और डीपली समझाइए। देखिए, मैं आपको ज्योति बता दूं कि जो जिस तरीके से बात की जाए तो फैजान के जो माता पिता है वो फरीदाबाद के ग्रेटर फरीदाबाद में रहते हैं और अंशुल भी जो है वो भी जो है फरीदाबाद के ओमेक्स जो है वो भी ग्रेटर फरीदाबाद में रहता है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो फैजान ने रसिया में जो है वो पढ़ाई करी और पढ़ाई के दौरान जो है वो जो अपने माता पिता के पास यहाँ आता जाता था, क्योंकि अंशुल भी जो है पास में ही रहता था और अंशुल का भी आना जाना यहाँ पर लगा रहता था, क्योंकि बुजुर्ग लोग थे वहां पर और बुजुर्ग लोग के हिसाब से वो जो है उनके माता पिता के पास आता जाता रहता था। तो इसको लेकर के भी जब वो फैजान यहाँ पर आया तो फैजान ने जो है रसिया में ही जो है वो निगाह यहाँ पर कर लिया था। नूरी नाम की जो महिला है उनकी पत्नी वो भी यहाँ पर आई थी और यहाँ पर कुछ समय रहने के बाद जिस तरीके से अंशुल उनके कनेक्शन टच में आया और उसके साथ ही जो है अंशुल का धर्म परिवर्तन जो कुरान है पढ़ाना या तमाम जो चीजें हैं उसको यहाँ पर जो है वो फंसाने की कोशिश करी। और साथ ही साथ जिस तरीके से देखा जाए तो ज्योति एक सपने यहाँ पर जो है जन्नत के वो यहाँ पर दिखाने की कोशिश करी। और ज्योति साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि रोजे रखने भी अंशुल ने शुरू कर दिए थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि जब टच में आया अंशुल तो उस पर जो कहीं ना कहीं दबाव, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कहीं ना कहीं अंशुल के जो माता पिता हैं वो भी एक ट्रस्ट जो आतंकवादी है उससे भी कहीं ना कहीं एक फैजान का कनेक्शन भी बताया जा रहा है कि उसका कनेक्शन एक जो आतंकवादी लोग हैं उनसे भी कहीं ना कहीं उसका कनेक्शन है। और नूरी जो है वो बाहर कंट्री की रहने वाली है। तो कहीं ना कहीं फैजान जो है अभी बाहर कंट्री में जो है वो रह रहा है। तो उसको लेकर के भी अभी पुलिस पूरी तरीके से इस मामले की छानबीन कर रही है कि आखिरकार परमानेंट वीजा है या किस तरीके का है और जो फैजान है वो भारत कब आएगा। तो उसके माता पिता से भी यहाँ पर पूछताछ यहाँ पर जो की जा रही है। बिल्कुल मोनू, सही बात है, क्योंकि अगर ऐसा हो रहा है, नाबालिग बच्चों को इस तरीके से टारगेट किया जा रहा है, इंटरनेशनल कनेक्शन निकल रहा है या टेरर कनेक्शन निकल रहा है, तो बहुत ही चिंताजनक है, बहुत ही गंभीर है इलाके के लोगों के लिए भी, या यूं कहे पूरे देश के लिए। क्योंकि अगर इस तरीके से होगा तो कल के दिन को बच्चे इसी तरीके से धर्म परिवर्तन करेंगे, गलत राह पर निकल पड़ेंगे। तो पुलिस का इसको लेकर के क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? देखिए, पुलिस जो है पूरी तरीके से जो है गहनता से जांच कर रही है, क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए, क्योंकि फैजान जो है जिस तरीके से अब शिकायत देने के बाद जिस तरीके से जो खलबली जो मची है, तो कहीं ना कहीं अभी फैजान जो है वो बाहर है और उसकी जो पत्नी है नूरी वो भी उसके साथ ही है। तो अभी जो पुलिस है वो पूरी तरीके से जो फैजान के जो माता पिता हैं वो उनसे पूछताछ कर रही है कि वो कब कब जाते हैं, कहाँ कहाँ हैं और किस तरीके से पढ़ाई करी है, क्या उनका कोई यहाँ पर क्लिनिक भी है, किस तरीके से। तो पूरी तरीके से गहनता से यहाँ पर जांच कर रही है। लेकिन पुलिस की बात की जाए तो पुलिस ने जो अभी तक शिकायत ले ली है और शिकायत के आधार पर जिस तरीके से जो कार्रवाई बनेगी उसको सख्त से सख्त कार्रवाई करने की बात यहाँ पर भी कही जा रही है। लेकिन पुलिस इस बात को भी यहाँ पर कह रही है कि अगर किसी बाहर आतंकवादियों से भी अगर इसका कोई कनेक्शन है तो इसको भी पूरी तरीके से गहनता से जांच की जाएगी और साथ ही साथ जो है जल्द से जल्द गिरफ्तार करके जो कार्रवाई है वो अमल में ली जाएगी। बिल्कुल, लेकिन मोनू एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे, क्या ये इस इलाके का पहला मामला है या इससे पहले कोई मामला ऐसा कोई संदिग्ध पहले भी आया है?
देखिए ज्योति, अगर बात की जाए तो जो जिस तरीके से फरीदाबाद में कई मामले ऐसे सामने आते रहते हैं, लेकिन देखा जाए तो कहीं ना कहीं वो लोकल स्तर पर ही जो है फरीदाबाद में आते जाते रहते हैं। क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए तो चाहे वो नूह इलाके की बात कर ली जाए, मेवात इलाके की बात कर ली जाए, तो कहीं ना कहीं लोकल के जो लोकल क्षेत्र है वो सामने आते हैं। लेकिन एक सबसे बड़ी बात यह है कि ज्योति सबसे पहला मामला जो है जिस तरीके से देखा जाए तो बाहर कंट्री का, यानी कि जो फैजान था, जो ये बाहर कंट्री में इसने पढ़ाई करी और बाहर कंट्री में इसने शादी करी, तो इसको लेकर के जिस तरीके से यहाँ पर एक इंडिया में आकर के और कहीं ना कहीं छोटे नाबालिग बच्चों को पहला फुसला करके जिस तरीके से धर्म परिवर्तन का यहाँ पर जो दबाव यहाँ पर बनाया जाए, तो कहीं ना कहीं सीधा सीधा एक आतंकवादी की तरफ जो है एक बढ़ाने का जो है कोशिश यहाँ पर की जा रही है। और कहीं ना कहीं इसको देखते हुए पुलिस भी पूरी तरीके से आश्चर्य जरूर है कि ऐसा मामला, और जो धर्म परिवर्तन कराने के बाद अगर बाहर कंट्री में वो चला जाता है तो उसको एक बड़ी गहनता से यहाँ पर पुलिस जांच जरूर करती हुई नजर आ रही है। चीज होती बिल्कुल मनु, तार तो कई खुल सकते हैं, लेकिन जांच है, पुलिस अगर अच्छे से जांच करती है तो हो सकता है बहुत सारे कनेक्शन निकल करके सामने आए। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम सारी जानकारियों के लिए। और अनाज मंडी में गेहूं खरीद शुरू होने के साथ ही आढ़तियों का विरोध भी शुरू हो चुका है। अपनी मांगों को लेकर के हरियाणा स्टेट आढ़ती एसोसिएशन ने 5 दिनों की सांकेतिक हड़ताल शुरू कर दी है। उनकी मांग है कि फसल बिकवाली पर 2.5% आढ़त, साइलों में जाने वाली फसल पर कमीशन और किसानों के खाते में पेमेंट देने का विरोध सहित कई इसी तरह की जो अन्य मांगे हैं वो उनकी है, जिसको लेकर आढ़ती प्रदर्शन कर रहे हैं। आढ़तियों की हड़ताल आगामी 5 अप्रैल तक रोजाना 2 घंटे की जाएगी। साइलों में क्यों ले जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मंडी के थ्रू जाना चाहिए। सीधा डायरेक्ट मंडी में तो मैं बार सीधा किसान से लिया था, फिर मंडी में तभी क्या रह जाएगा, मंडी खत्म हो जाएंगे। हमने करोड़ों की दुकान ले रखी है और खर्चे हैं, तो सीधा तो साइलों में ले जाना का, साइलों में ले जाओ, तो मंडी के थ्रू लेकर जाओ। सर, किसान के खाते में पेमेंट जा रही है, उसको भी जो किसान अपने खाते में पेमेंट मंगवाना चाहे तो मंगवा ले। जो किसान ये कहे कि हम आढ़ती के थ्रू लेना चाहते तो आढ़ती के थ्रू लेनी चाहिए। आढ़ती पे क्या सकता है? किसान भी परेशान इस बात से, किसान अनपढ़ है, कड़ी बैंक में खाते खुलवाने हैं, पेमेंट खुलवाने जाना है, तो सरकार ने लाइन में लगा खड़े कर दिया किसान को भी। जब किसान में कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है, किसान को सीधी पेमेंट मांग नहीं रहा है, तो सरकार का भी रवैया है। ये हमारी जो 2.5% की आड़त है उसको घटाकर 46 रुपये कर दिया गया है। हमारी काफ़ी दिन से सरकार से मांग है, पहले भी अवगत करा चुके हैं कि हमें पूरी आड़त मिलनी चाहिए 2.5% की, क्योंकि दुकानों के खर्चे, महंगाई डे बाई डे बढ़ती जा रही है। ये हमारी प्रमुख मांग है। इसके अलावा सीमांत किसानों का माल है वो भी सरकार ने बंद कर देती है बीच बीच में। जीरी के सीजन में भी बड़ी भारी दिक्कतें आई थी। इसके अलावा और भी जैसे लाइसेंस की मांग है, एक बार लाइसेंस बनने के बाद वो मतलब पूरे उस हरियाणा में लागू होना चाहिए। उसके लिए हमें हर साल रिन्यू कराना पड़ता है, मार्केट कमेटी में बार बार जाना पड़ता है। ये जो सरकार ने हमारी आड़त कम कर दी है, 46 रुपये फिक्स कर दी है, पहले 2.5% थी, और जो दूसरी फसलें हैं सरसों, कॉटन, उन पे बिल्कुल आड़त बंद कर दी है। तो और साइलों में जो माल जाता है उसमें बिल्कुल आड़त बंद कर दिया, उसके विरोध में प्रदर्शन है। क्या कुछ रहेगा इसमें 2 घंटे 11 बजे से 1 बजे तक हम 5 दिन के लिए विरोध प्रदर्शन करेंगे सारे हरियाणा की सारी मंडियों में। तो सीजन पे असर नहीं होगा कि जिस तरह से सीजन में ऐसा हो रहा है? नहीं, सीजन अभी जो किसान आएगा 1 बजे के बाद सारा अपना काम करेंगे, ऐसा नहीं है कि हम काम बंद कर रहे हैं। तो बड़ी खबर देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।